आर्यन खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से फर्जी थी और इसमें बीजेपी का हाथ है। बताते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि एनसीबी ने खुद कोर्ट में बताया है कि शाहरुख खान के बेटे का मामला अगाथा क्रिस्टी के शर्लक होम्स के उपन्यासों की तरह हो गया है, जिसमें हर पल नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। तो एक और नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये कि मुंबई के एक क्रूज में जो नशीले पदार्थों के मामले में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया एक बड़े मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के। इनका नाम है नवाब मलिक। आर्यन खान के अरेस्ट को लेकर ये बोलते हैं पूरी तरह से फर्जी है और उनका कहना है कि एक महीने से क्राइम रिपोर्टरों को सूचना सर्कुलेट की जा रही थी कि अगला निशाना हमारे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग खान एसआरके हैं। यानी उनके बेटे को बलि का बकरा बनाया गया है और एसआरके को अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि एनसीबी नेता ने कहा है कि पूरा को पूरा फर्जीवाड़ा है। कोई भी ड्रग जहाज में जब्त नहीं हुआ है, ना ही टर्मिनल पर किसी के पास से ड्रग मिला है। जिस जगह पर रेड मारी जाती है वहाँ पंचनामा किया जाता है, लेकिन वहाँ कोई पंचनामा नहीं हुआ। टोटल फ्रेम करने का खेल हुआ है। उनके आरोप को बहुत संजीदगी से मानना चाहिए क्योंकि उनके जो भी पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। उनका आरोप एक और है। वो कहते हैं कि जब रेड पड़ी थी तब एसआरके के बेटे को और बाकी लोगों को कुछ लोग घसीट के ले जा रहे थे, जिसमें से उन्होंने बताया कि एक बंदा था बीजेपी का नेता मनीष भानुशाली और दूसरे थे प्राइवेट डिटेक्टिव किरण पी गोसावी। उनका कहना यह कि दोनों बीजेपी के पुराने कनेक्टेड लोग हैं। ये उस रेड में क्या कर रहे थे? तो मलिक का कहना यह है कि आर्यन की गिरफ्तारी फर्जी है और पिछले एक महीने से इसका पूरा प्लान किया जा रहा था। यानी एसआरके को टारगेट करने के लिए बीजेपी की ये बड़ी साजिश थी। ऐसा हमारा कोई दावा नहीं बल्कि ये एनसीपी नेता का दावा है। नवाब मलिक तो यहाँ तक कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही एनसीबी हाई अलर्ट पर है और जो सिर्फ हाई प्रोफाइल फिल्म पर्सनालिटी को टारगेट कर रही है। छापेमारी पब्लिसिटी के लिए की जा रही है और सरकार को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड के लोगों में डर पैदा करने के लिए एक्शन प्लान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी के नेता जो प्रवीण डारेकर हैं, उन्होंने कहा है कि भैया नवाब मलिक फ्रस्ट्रेशन में सारे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके दामाद को एनसीबी ने जनवरी 2021 में अरेस्ट किया था। तो मामला प्रेजुडिस का भी लगता है। हालांकि जो पॉइंट नवाब मलिक ने उठाए हैं उनमें दम नजर आती है और हमने भी यही कहा था कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है बिकॉज इतना बड़ा स्टार है और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बड़े बड़े स्टार्स अपने बेटे को बड़े बड़े मामलों पे जमानत पर ले आते हैं, एसआरके जैसा बड़ी रसूख का बंदा अपने बेटे को जमानत नहीं दिला सकता। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ लगता है और कहीं ना कहीं संदेह के बादल। तो यहाँ पर लगता है कि शाहरुख खान हमेशा बीजेपी की और ठाकरे की नज़र में रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हमेशा एंटी हिंदू या एंटी इंडिया छवि की तरह पेश किया गया है। उनका आईएसआई कनेक्शन भी निकाला गया था। एसआरके बैकआउट के ट्रेंड भी चले थे ट्विटर पर। इसके अलावा उनकी फिल्में भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। प्लस पॉलिटिकली एजेंडा उनका जो होता है वो बीजेपी के अलग होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के टारगेट में वो हो सकते हैं और बीजेपी भी ठाकरे के साथ अपना एक ट्यूनिंग साबित कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नवाब जी की बातों में से मानी जाए तो सच साबित होती है कि एसआरके बड़े